नमस्कार भक्तजनों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। ये आज हम दीपावली की पौराणिक कथा को सुनते हैं। हमारी लोक संस्कृति में दीपावली त्योहार और माता लक्ष्मी की बड़ी सौंधी सी कथा प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में वे मृत्युलोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा था। चारों ओर धन्य धान्य जेवर रत्न बिखरे हुए थे। कथा की फलश्रुति यह है कि माता लक्ष्मी देवी उस वृद्धा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर हो, और तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा जल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ सका कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से महालक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेंगी, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाले वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी राहों में भटक जाने वाले पथिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घरों में लक्ष्मी विश्राम करेंगी। ध्यान दिया जाए कि वे विश्राम नहीं करेंगी, निवास करेंगी, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम ही चंचला है। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम दिवाली से जुड़ी दूसरी कथा को सुनते हैं। यह श्री राम के अयोध्या वापस आने की कथा है। धार्मिक ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर राजा राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, तो उनके वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दियों से सजाया था। अपने भगवान के आने की खुशी में अयोध्या नगरी दियों की रोशनी में जगमगा उठी थी। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और उसने पृथ्वीलोक को आतंकित किया हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण ने उसके आतंक से पृथ्वीलोक को मुक्त किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। आइए अब हम राजा और साधु की कथा सुनते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकलकर भागा। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने सर्प से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला तो उसने गणपति को प्रसन्न किया। गणपति के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो और साधु को उसका वापस स्थान दे दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि होना आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी व श्री गणेश के रूप में धन व बुद्धि दोनों की पूजा की जाती है। धन्यवाद।